नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में तपती गर्मी के बीच मिली राहत। जी हां, तपती गर्मी के बीच शुक्रवार को आधे राजस्थान में बारिश ओले गिरने से लोगों को राहत मिली है। कई जिलों में ओले गिरने के साथ 40 किलोमीटर की गति से हवा भी चली। इसमें 7 जिलों की जगह सिर्फ 2 जिलों में ही तापमान 45 डिग्री से ऊपर रह गया। अलवर में पारा गिरकर 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 1 घंटे में ही पारा 2 से 3 डिग्री तक गिर गया। उदयपुर, बीकानेर, दौसा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ सहित कई शहरों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज भी बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर और भरतपुर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। बारिश का भी अलर्ट है। 13 मई तक इसका असर होगा। शिक्षा विभाग महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बदलकर हिंदी माध्यम करने की तैयारी कर रहा है। एक परफॉर्मा भेजकर राय भी मांगी गई है, लेकिन स्थिति यह है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों का परिवारों में क्रेज है, बहुत जबरदस्त क्रेज है और इसमें प्रवेश के लिए एक सीट पर 16 से 34 बच्चे दावेदार हैं, जबकि हिंदी माध्यम में बच्चों की संख्या कम है और अभिभावक भी उनमें एडमिशन कराने से हिचकते हैं। जबकि अंग्रेजी माध्यम में अभिभावकों का बड़ा क्रेज है। बच्चों के प्रवेश के लिए सिफारिश जुगाड़ भी लगवानी पड़ती है। राजस्थान में 3737 अंग्रेजी मीडियम स्कूल है। 1463 प्रक्रियाधीन है। इनमें खासकर शहरी क्षेत्रों के 1/4 स्कूलों में प्रवेश के लिए भी मारामारी है। फिर भी अंग्रेजी स्कूल को हिंदी करने की तैयारी क्यों की जा रही है, इस पर आप अवश्य कमेंट करें और यदि इसमें कोई कमी है तो उसको सुधारने का प्रयास करें, ना कि उसको बंद करने का प्रयास करें। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार के 13 मार्च 2024 के उस आदेश को मनमाना व अवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया है, जिसमें मौजूदा लाइसेंस धारकों से 30 जून 2024 तक शराब की दुकानें संचालन करने के लिए कहा था। साथ ही राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि वे प्रार्थियों का गारंटी सहित अन्य मद में जो भी पैसा जमा है वह भी 4 सप्ताह में उन्हें लौटाए। जेके लोन अस्पताल जयपुर में प्लाज्मा चोरी मामले की जांच रिपोर्ट शुक्रवार को कमेटी ने सरकार को सौंप दी। इस कमेटी के जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार ने ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर सत्येंद्र चौधरी को एपीओ कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि ब्लड बैंक में 7 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इनमें से सिर्फ प्लाज्मा स्टोर रूम में लगे कैमरे के तार ही कटे मिले। चौंकाने वाली बात तो यह है कि अन्य चालू 6 कैमरों की रिकॉर्डिंग भी गायब है। वहीं अन्य उपकरणों से भी छेड़छाड़ होना पाया गया है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से बड़ी खुशखबरी आई। यहाँ बागिन रानी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। एक सफेद और 2 गोल्डन कलर के हैं। बागिन रानी और तीनों शावक पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। अब यहाँ शावकों की संख्या 7 हो गई है। राहगीरों से मोबाइल और बैग लूटने वाली गैंग के 3 बदमाश पकड़े। शहर के अलग अलग थाना इलाकों में राहगीरों से मोबाइल और बैग लूटने वाली गैंग के 2 सदस्य और एक खरीदार को रामगंज थाना पुलिस जयपुर ने पकड़ लिया है। वहीं मालपुरा गेट जयपुर इलाके में इंडिया गेट के पास स्थित एटीएम बूथ पर बुजुर्ग व्यक्ति का कार्ड बदलकर 51,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। प्रतिदिन इस तरह की ठगी का मामला सामने आता है, फिर भी आमजन कितनी सजग है, कितनी सावधान है, फिर भी ये सचेत नहीं रहते हैं, तो उसका खामियाजा एक जनता को भुगतना पड़ता है। हेरिटेज निगम परकोटे में बढ़ते पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अब डीजल की जगह सीएनजी हुपर खरीद रहा है। शुरुआत में 100 सीएनजी हुपर खरीदे जा रहे हैं। ये आने के साथ ही हेरिटेज निगम में हुपरों की संख्या 350 से बढ़कर 450 हो जाएगी। इससे क्षेत्र में कचरा उठाने में दिक्कत कम हो जाएगी। वहीं ओपन कचरा डिपो भी जल्द खत्म होंगे। अशोकनगर थाना इलाका जयपुर में स्टेचू सर्किल घुमाव पर शुक्रवार तड़के 4:45 बजे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर एकत्रित हुए लोगों ने कार में फंसे चालक क्लब संचालक जगतपुरा मॉडल टाउन निवासी 22 वर्षीय जय सुरोलिया को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आए दिन जयपुर में इस तरह की सूचना मिलती है कि तेज रफ्तार कार ने टकरा दी या दूसरे को मार दी, टक्कर मार दी। यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है।
क्योंकि जब तेज रफ्तार कार चलाने वाले को पता रहता है कि वो तेज रफ्तार से कार चला रहा है, जबकि उस जगह कितनी रफ्तार में कार चलाई जाए इसका सबको पता रहता है, उसके बावजूद भी तेज रफ्तार चलाना क्या हादसा है या हत्या है। प्रतिदिन रोज जयपुर में किसी न किसी चालक के द्वारा इस तरह की तेज गाड़ी चलाने से यह हत्याएं हो रही है। वहीं जयपुर में मुरलीपुरा इलाके में सीकर रोड स्थित डहर के बालाजी के पास 3 मई को शाम को तेज रफ्तार कार की टक्कर से घायल हुए 6 साल के बच्चे की इलाज के दौरान एसएमएस अस्पताल में गुरुवार देर रात मौत हो गई। जयपुर छोटी सी जगह, फिर भी प्रतिदिन तेज रफ्तार और मौत। पुलिस वाले चालान करते हैं, चालान से क्या फर्क पड़ता है, इसका असर हमको तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि अगर चालान करने से यातायात नियमों का पालन होता तो फिर भी आए दिन जयपुर में ये हत्याएं क्यों हो रही है। राजस्थान में परशुराम जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कई जगह रथ यात्रा भी निकाली गई। रथ यात्रा में भगवान परशुराम जी की घंटी, शंख, ढोल, नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ आरती की गई। जयपुर के विद्याधर नगर में भगवान परशुराम सर्किल पर भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना कर हवन किया गया। अक्षय तृतीया पर्व भी शुक्रवार को मंदिरों में मनाया गया। इस शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं ने जमकर दान पुण्य भी किया। ठाकुर जी यानी गोविंद देव जी का चंदन से श्रृंगार कर शीतल व्यंजनों का भोग लगाया गया। सवाई मानसिंह स्टेडियम में इस बार पैरा एथलीट खिलाड़ियों के चयन ट्रायल सामान्य खिलाड़ियों के साथ ही होंगे। शनिवार से 7 दिनों तक होने वाली चयन ट्रायल स्टेडियम के विभिन्न ग्राउंड पर होंगे। प्रत्येक ट्रायल 2 दिन तक चलेगी। आज से स्टेडियम में तीरंदाजी, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती, साइकिलिंग, एथलेटिक्स, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, पैरा एथलेटिक्स की होगी। इसमें तीरंदाजी अकादमी के लिए उदयपुर, जयपुर और डूंगर के लिए होगा। हॉकी के लिए जयपुर और अजमेर, कबड्डी की ट्रायल करौली, राजगढ़, डीडवाना, नागौर की अकादमियों के लिए होंगे। लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण में पिछड़ रहे नगर निगम ग्रेटर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में अपनी रैंक को सुधारने के लिए और सर्वश्रेष्ठ के लिए कई तरह के प्रयास कर रहा है। इसके तहत ग्रेटर निगम की विभिन्न टीमों ने कई गतिविधियां आयोजित की। मालवीय नगर जोन की गांधीनगर न्याय पथ पर अस्थायी ओपन कचरा डिपो को हटाकर उसका सौंदर्यीकरण किया। यहाँ दीवार पर छात्राओं ने पेंटिंग बनाकर लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। वहीं स्वेच्छा से स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वयं ही अपने आसपास सफाई करने वाले दुकानदारों को माला पहनाकर भी स्वागत किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 49 दिन बाद जेल से बाहर आने का राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वागत किया। गहलोत ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि केजरीवाल को जमानत देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। ईडी द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किए गए संजय राउत, संजय सिंह समेत तमाम राजनीतिक लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सके और उनका काफी समय जेल में व्यर्थ हुआ। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट का फैसला चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड देने वाला है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना पक्ष रखना चाहिए। वहीं देश की सबसे हॉट लोकसभा सीट अमेठी का सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद पहली बार राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत शुक्रवार शाम अमेठी पहुंचे। उन्होंने बीजेपी पर हमले जारी रखे। गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में कहीं भाजपा का नाम नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग हो रही है। ऐसे में इस बार भाजपा लोकसभा चुनाव हारने जा रही है और वो भी मोदी की गारंटी की वजह से हारेगी। मोदी के बयानों में उनकी बौखलाहट झलक रही है। इससे लगता है कि वह चुनाव हार रहे हैं। वहीं मणिशंकर अय्यर के बयान पर मुख्यमंत्री राजस्थान ने कहा कि कांग्रेसियों का मानसिक दिवालियापन दिख रहा है, इसलिए वे चुनाव में कुछ भी बोल रहे हैं। कांग्रेस को देश की चिंता नहीं, वैसे परिवार की चिंता करती है। इस कारण कांग्रेस पार्टी किसी से भी समझौता कर सकती है। वहीं जिस मणिशंकर अय्यर के वीडियो वाले पर पूरा देश जिस तरह से और भाजपा जिस तरह से उनको ट्रोल कर रही है, उसी के बीच अय्यर का दावा है कि वीडियो पुराना है। कांग्रेस ने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए भाजपा वीडियो ढूंढ कर लाई है। मणिशंकर अय्यर की वजह से वीडियो जो वायरल किया गया है वह मणिशंकर अय्यर का दावा है कि वीडियो पुराना है और कांग्रेस ने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए भाजपा वीडियो ढूंढ कर लाई है।
कैनवास पर मोल्डिंग क्ले, लकड़ी की परत, प्लास्टिक के छोटे टुकड़े, एक्रिलिक कलर और स्प्रे कलर का प्रयोग कर उन्हें कलात्मक बनाया गया। इन आकृतियों के जरिए जीवन में आने जाने वाले उतार चढ़ावों का वर्णन किया गया। ये देखने को मिला सरफेस प्रदर्शनी में। कलानेरी आर्ट गैलरी की कला दीर्घा में बड़ौदा के चित्रकार विजय एस काछिया की इस प्रदर्शनी का उद्घाटन IAS अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने किया। वैसे तो स्कूल टाइम से ही पेंटिंग की ओर रुझान था, लेकिन कोविड में पेंटिंग्स बनाने में और भी ज्यादा समय व्यतीत किया। रात को 3 बजे तक पेंटिंग पूरी करने के बाद ही सुकून मिलता था। ये कहना है पूर्व IAS ऑफिसर और राजस्थान सिविल सर्विस अपीलेंट ट्रिब्यूनल की सदस्य शुचि शर्मा का। उन्होंने जवाहर कला केंद्र की सुदर्शन आर्ट गैलरी में बोलते रंग आर्ट एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग्स डिस्प्ले की है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।